तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th के मैथ का वर्कशीट नंबर 9 के प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें देखेंगे कॉन्सिस्टेंसी है या इनकॉन्सिस्टेंसी है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा होता है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसी के थ्रू हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। जब भी हम इसका ग्राफ लेंगे तो इसमें तीन तरह का ग्राफ होता है। एक ऐसा ग्राफ होता है, जैसे मान लेते हैं एक ये ग्राफ है, जो ये ग्राफ है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इसमें ऐसा कोई इस तरह का ग्राफ होगा कि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गया और एक ऐसा लाइन है जो इसको कट करते हुए निकल रहा है, जो इस इक्वेशन में इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग लाइन। और इसमें तीन तरह का ग्राफ होता है। तो फर्स्ट ग्राफ तो आपने देख लिया कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्रॉसिंग लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो लाइन आपस में एक जगह पे कहीं पे क्रॉस कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे क्रॉसिंग लाइन। अब दूसरी तरह का क्या होता है? दूसरे तरह का ग्राफ ये होता है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह का। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन तो ऑलरेडी ऐसे, मतलब एक लाइन ऐसे क्रॉस किया और दूसरा लाइन जो है ना, दूसरा लाइन सेम इसी पे क्रॉस करेगा। दूसरा लाइन भी इसी पे क्रॉस कर रहा है। तो ये लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं ओवरलैपिंग लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग लाइन कहते हैं। अब इसी तरह से एक और इसमें इस तरह का केस आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या होगा कि एक लाइन तो ऐसे क्रॉस किया और दूसरा लाइन जस्ट इसके पैरेलल क्रॉस करेगा। तो इस वाले को हम क्या कहेंगे? इस वाले को हम कहेंगे पैरेलल, या कहेंगे तो हम पैरेलल लाइन कह देते हैं। पैरेलल लाइंस। अब हमें पता करना है इस चैप्टर में कि कौन से इक्वेशन में क्रॉसिंग लाइन होगा, कौन से इक्वेशन में ओवरलैपिंग लाइन होगा और कौन से इक्वेशन में पैरेलल लाइन होगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसमें सबसे बड़ी गौर करने की चीज़ होती है कि इसमें जहाँ पे एक बार टच हुआ, एक पॉइंट पे अगर टच करते हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें मतलब एक ही आंसर निकलेगा। और इसमें जो बार बार टच करते हुए निकल रहा है, तो जो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, तो वहाँ पे इन्फिनिट सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब बहुत सारा, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, ऐसे हजारों जगह पे कट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इन्फिनिट सॉल्यूशन निकलेगा। और ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इस वाले ग्राफ में कहीं पे भी लाइन टच नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं पे आंसर निकल ही नहीं रहा है। तो इसमें आपको इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इसमें आप देख रहे होंगे तो इसमें तो बहुत बार बार हर जगह पे, तो इसमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा, जितना आंसर चाहिएगा उसमें मिल जाएगा। इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। और इस वाले में कहीं पे कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? ये यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन।
अब तो हम ग्राफ के थ्रू तो समझ गए, लेकिन जब हमारे पास इक्वेशन होगा तो उस इक्वेशन को से कैसे समझेंगे, तो चलिए हम बताते हैं आपको। जैसा कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो चलिए इस इक्वेशन से हम तीन कंडीशन निकालते हैं। क्रॉसिंग लाइन वाला कंडीशन निकालेंगे, ओवरलैपिंग वाला वो कंडीशन निकालेंगे और पैरेलल लाइन वाला कंडीशन निकालेंगे। तो सबसे पहले गौर करने वाली बात क्या, इसमें जो a1 है और a2 है, v1 है, v2 है, c1 है, c2 है, इसी पे डिपेंड होता है ये सब इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं क्या, तो इसका क्या रिलेशन है। अब बस इसको रिलेशन समझना है। क्या है, पहला रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ऐसा होगा तो हमारा आंसर निकलेगा यूनिक आंसर, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम ये भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसमें क्या सब बराबर ही बराबर है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसको भी हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तीसरा क्या कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब दोनों तो सेम चल रहा है, लेकिन लास्ट में c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है, तो वो नो सॉल्यूशन हो गया। इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। बस हमें ये तीन चीज को ध्यान में रखना है और आगे हम इसी पे सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देख लीजिए आप, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 जब होगा तो हमारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। यूनिक सोल्यूशन निकलेगा मतलब एक ही आंसर निकलेगा, एक आंसर निकलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और जब दूसरा होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, मतलब तीनों का रेशियो सेम है, तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जिसका मतलब क्या होता है कि वो एक ही लाइन पे ओवरलैपिंग कर रहा है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है, तो इस वजह से हम इसे इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, जो कि आपको वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वर्कशीट का पहला क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आपको समझाएंगे भी और इसको आप क्लियर भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें हमें तीन चीज बताना है। तीन चीज क्या बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वन यूनिक सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, और तीसरा दिखाना है कि इंटरसेक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंट है या पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले हम ये तीनों कंडीशन को देखेंगे कौन सा सेट कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका a1 अपॉन a2 क्या है। a1 ये हो गया और a2 ये हो गया, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 4। 2 अपॉन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, b1 अपॉन b2।
तो b1 क्या है, -3 है, और b2 क्या है, -6 है, तो -6, तो माइनस माइनस कट गया, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब तीसरा क्या है, C1/C2, तो C1 क्या है, -8, और C2 क्या है, -9, तो -9 माइनस माइनस कट गया, तो ये 8/9 हो गया। तो हमारा क्या हुआ, A1/A2 क्या हो गया, 1/2, B1/B2 क्या हो गया, 1/2, और C1/C2 क्या हो गया, 8/9। तो मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप इसमें देख लेंगे कि कौन सा कंडीशन है फुलफिल हो रहा है इससे, ये तीसरा वाला कंडीशन ये हो रहा है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन इन कंसिस्टेंट, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ये कहाँ पे होगा, पैरेलल लाइन इसको कहा जाएगा, ये पैरेलल लाइन वाला कंडीशन आ जाएगा। तो पैरेलल लाइन आप लोग देख रहे होंगे कि आपके वर्कशीट में ये 3 चीज पूछा गया, मैंने तीनों चीज बता दिया है कि नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, और उसका पैरेलल लाइन आएगा, और ये चीज पूछा गया, तो ये भी हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2y = 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x + 4y - 20 = 0। तो सेम पहले की तरह करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 = क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 क्या होगा, -2/4, तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और तीसरा निकालेंगे C1/C2, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 0 दे देंगे, 0/-20। तो हमें यहाँ पे देख के पता चल गया है कि क्या है, देख के हमें पता चल गया कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इससे हमारा आंसर क्या निकलेगा, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा, आप इसमें देख रहे होंगे कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक आंसर निकलेगा, और उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। और ये कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, एक जगह पे टच कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग ही लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये आपका तीनों चीज निकल गया, ये निकल गया, यूनिक सॉल्यूशन निकल गया, कंसिस्टेंट निकल गया, और इंटरसेक्टिंग लाइन निकल गया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 6, 2x, दूसरा क्वेश्चन 2x + 2y = 12। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y -6, इस x को 6 को इस साइड ले गए तो माइनस में आ गया 0, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 2y, और ये 12 है तो 12 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, -12 = 0। बस सेम पहले की तरह करेंगे। A1/A2 देखेंगे, A1/A2 क्या है, 1/2 है, तो 1/2, और B1/B2 देखेंगे, B1 क्या है, 1/2 है, तो ये भी ऐसे हो गया। अब C1/C2 चेक करेंगे, C1/C2 क्या है, -6/-12 है, तो कट गया, माइनस माइनस, तो 1/2 हो गया। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि A1/A2 = V1/V2 = C1/C2 = तीनों बराबर हो गया। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये दूसरा वाला कंडीशन हो गया जो आप देख रहे हैं A1/, तो ये क्या हो गया, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कंसिस्टेंट
टेंट कहा जाता है। और ये कौन सा लाइन होगा, ये ओवरलैपिंग लाइन होगा, ओवरलैप लाइन होगा, तो जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं, कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइन कहते हैं। तो इससे हमारा तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगर आगे वाले, अगर तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसी तरह से बने रहिए स्किल विजार्ड पे, आगे वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे। और बेल आइकन दबाना मत भूलें, बेल आइकन दबाने से आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।